यदि आप जेईई या नीट की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है डे 54 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। 2 मिनट के अंदर बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। बच्चों आप सब लोगों ने देखा होगा पी पाई बॉन्डिंग्स होती है, ठीक है ना। जनरली डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होते हैं। जनरली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2p पाई जो बॉन्ड है, और जो 2p पाई 3p पाई बॉन्ड है, और जो 2p पाई 3d पाई बॉन्ड है। मतलब पाई का मतलब जो साइड ओवरलैपिंग है, ओके, साइड ओवरलैपिंग। ये इस तरह की यदि फ्रंट ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो वो क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो साइड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसके पीछे सॉल्व करने का लॉजिक ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि किस केस में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी हो रही है। ऑर्बिटल्स के बीच की अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो जनरली सिमिलर शेप की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी ओवरलैपिंग जब होती है तो ज्यादा अच्छे स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि अच्छी ओवरलैपिंग होती है सिमिलर शेप की, है ना। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये तो पता चल रहा है कि जो 2p पाई है और 2p पाई है, इन दोनों का शेप सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा। लेकिन इन दोनों को हम कैसे जज करें, 2p पाई 3p पाई या फिर 2p पाई 3d पाई, कौन ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट एक्चुअली वो रॉन्ग है। क्यों? ध्यान से देखो, शेप को देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इफ यू विल ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर शेप, यदि इस शेप को देखो ध्यान से तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? 2p पाई 3p पाई, ध्यान से देखो तो इसमें ऐसा है कि ऑब्वियस बात है सिमिलर ऑर्बिटल्स तो नहीं है ना। ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भले ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। नो डाउट 3D भी जो है वो सिमिलर शेप का नहीं है, लेकिन जो 3D के लोब्स है ना वो इंक्लाइंड है। जो 3D के लोब्स हैं वो कैसे है, इंक्लाइंड है, ठीक है। तो सेंटर्स तो दोनों के बीच सेम दूरी पे हैं, सेंटर्स तो इनके सेम दूरी पे हैं, हाँ, सेंटर्स तो इनके सेम दूरी पे हैं। लेकिन यहां पे डी शेप का जो लोब है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है, जिसकी वजह से वो ध्यान से देखा जाए तो 2p के ज्यादा पास आ गया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू 2p पाई 3p पाई के। तो देखने में भले ऐसा लग रहा है कि 2p पाई 3p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 2p पाई 3d ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू 2p पाई 3p पाई के। तो करेक्ट ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे आप? पहला इसको मानेंगे स्ट्रॉन्गर, फिर आप इसे मानेंगे, और फिर आप इसे मानेंगे। क्लियर है? तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब ऑब्वियस सी बात है सिमिलर शेप की हो तो बहुत अच्छा है, सिमिलर साइज की हो तो और अच्छा है। और उससे भी ज्यादा चीज आपको लास्ट में फिर ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऑर्बिटल इंक्लाइंड तो नहीं है, क्योंकि इंक्लाइंड होने की वजह से, जैसा कि डी ऑर्बिटल है खासकर, उसके इंक्लाइंड होने की वजह से वो दूसरी ऑर्बिटल के पास आ जाती है, और इस वजह से उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर देती है। ओके बच्चा पार्टी, सो आई होप कि इस तरह कंपैरिजन एग्जाम में आया तो आप बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी तो यार 180 डेज में बहुत दिन बाकी है और बहुत कुछ सीखना है अपन को। थैंक यू।